हेलो फ्रेंड्स, इन्फो चेंज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फूड इंस्पेक्टर के मॉडल आंसर्स। फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम 26 फरवरी 2017 को व्यापम द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें भर्ती के लिए पद थे 28। आगे जुलाई में भी फूड इंस्पेक्टर के 37 पदों के लिए भर्ती की जानी है। और भी एग्ज़ाम्स जैसे ADEO, CMO, छात्रावास अधीक्षक आदि पदों के भी एग्ज़ाम्स होने हैं। अभी व्यापम प्री BEd, PPT, PPST आदि ये सभी एग्ज़ाम्स लेने में व्यस्त है, तो हमारे पास अच्छा टाइम है अभी प्रिपरेशन के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हार्ड वर्क। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पोर्शन। फूड इंस्पेक्टर के पेपर में 3 भाग थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में थे मैथ्स के 30 क्वेश्चंस, पार्ट बी में थे जीके के 120 क्वेश्चंस, जिसमें इंडिया जीके, छत्तीसगढ़ जीके, करंट अफेयर्स को शामिल किया गया था। और पार्ट सी में थे कंप्यूटर्स व फूड अधिनियम के 50 क्वेश्चंस। भाग क और भाग ग जो है पार्ट ए और पार्ट सी, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं, जिसमें मैं आपको मैथ्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा और कंप्यूटर व फूड अधिनियम के आंसर्स। ये सब एक PDF फॉर्मेट के रूप में PDF फाइल के रूप में आपको मैं सेंड कर दूंगा। आप अपना ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मेन पोर्शन पार्ट बी, जिसमें है जीके के 120 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्मार्ट सिटी के विकास में जापान सहयोग करेगा? ऑप्शंस हैं चंडीगढ़, नागपुर, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद। इसका आंसर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद। जापान अहमदाबाद को एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने में हमारी मदद करेगा। इसके अलावा जापान मदद करेगा चेन्नई और वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने में। बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं चंडीगढ़, नागपुर, इसके लिए मदद करेगा फ्रांस। इनके अलावा फ्रांस मदद करेगा पुडुचेरी या पांडुचेरी। ये जो दिया गया है विशाखापट्टनम, इसके लिए मदद करेगा अमेरिका। विशाखापट्टनम के वाइजैग सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने में मदद करेगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है? ये क्वेश्चन कई जगह पूछा जा चुका है। अभी रिसेंट में ये दिया गया है ऑप्शन सी, बॉब डिलन को। बाकी जो दिए गए हैं ओलिवर हार्ट, इनको दिया गया है इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में। जुआन मैनुअल सेंटोस, इनको दिया गया है शांति के क्षेत्र में। बॉब डिलन साहित्य। जे माइकल कोस्टरलिड्ज, इनको दिए गया फिजिक्स या भौतिकी के क्षेत्र में। सामाजिक विकास से किसका संबंध है? ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, सकल घरेलू उत्पाद में 7% की वृद्धि दर, औद्योगिक उत्पादन, शिक्षा की गुणवत्ता, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा की गुणवत्ता। सामाजिक विकास का संबंध शिक्षा की गुणवत्ता से है। बाकी जो ऑप्शंस हैं, ग्रोथ रेट इन GDP, इसका संबंध इकोनॉमिक डेवलपमेंट से है। औद्योगिक उत्पादन, इसका संबंध इंडस्ट्रियल ग्रोथ से है। अगला क्वेश्चन, कौन सी रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है ऑप्शन ए, 180 डिग्री। प्लास्टिक कप एवं प्लेट को प्रतिबंधित करने वाला प्रथम देश कौन है? ये है ऑप्शन ए, फ्रांस। सितंबर 2016 में फ्रांस ने एक लॉ पास किया, जिसके तहत समस्त प्लास्टिक कप्स, कटलरी व प्लेट को प्रतिबंधित कर दिया गया। ये लॉ 2020 या 2020 सन से प्रभाव में आएगा। प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्णित किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेर द्वारा रचित एक लेख था, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और प्रयाग प्रशस्ति का उल्लेख अशोक स्तंभ में भी किया गया है। इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों के एक संगठन वानर सेना के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ये थे ऑप्शन बी, बलीराम दुबे,
जिन्हें आज़ाद के नाम से जाना जाता था। इन्होंने 14 वर्ष की आयु में वानर सेना का संगठन किया था। वानर सेना बच्चों की एक सेना थी जिसका प्रमुख कार्य पोस्टर व पर्चों का वितरण करना था। हमारा अगला क्वेश्चन है 2018 के एशियाई खेलों का आयोजक निम्न में से कौन सा देश है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। 2018 के एशियन गेम्स होने हैं इंडोनेशिया के जकार्ता सिटी में। 7वीं शताब्दी ईस्वी में जब चीनी यात्री वेन सॉन्ग ने श्रीपुर अथवा सिरपुर की यात्रा की थी, उस समय इस राज्य का शासक निम्नलिखित में से कौन था? ये था ऑप्शन सी, महाश्रीगुप्त। इनका पूरा नाम था महाश्रीगुप्त बालार्जुन। ये सोमवंशी राजा थे। भारत सरकार का क्षेत्रीय संपर्क योजना का उद्देश्य क्या है? इनमें से कौन सा है? तो क्षेत्रीय संपर्क योजना, इसका संबंध है ऑप्शन सी, भारत में छोटे हवाई पत्तनों को जोड़ना। ये जो योजना है क्षेत्रीय संपर्क योजना, उसको उड़ान स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। ये स्कीम 21 अक्टूबर 2016 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी और इस स्कीम का टैगलाइन है, उड़े देश का आम नागरिक। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से संबंधित है। इसमें इलेक्ट्रॉन को बताना है कि लॉस होता है कि गेन होता है। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन को लॉस होता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। इसके विपरीत यदि ऑक्सीजन का पूछता तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होता है और रिडक्शन में ऑक्सीजन का लॉस होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन को शामिल किया गया है? तो खनन एवं उत्खनन शामिल किए जाते हैं प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन ए। थोड़ा जान लेते हैं ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र होते क्या हैं। प्राथमिक क्षेत्र होता है कच्चा माल, जहाँ से भी कच्चा माल तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं माइनिंग एंड क्वेरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर। द्वितीयक क्षेत्र होते हैं पक्का माल तैयार करता है इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो इसमें आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तृतीयक क्षेत्र होते हैं सर्विसेज, जो भी इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइड करती है वो सब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उनके सर्विसेज, जैसे कि ट्रांसपोर्ट की सर्विस, टूरिज्म, इंश्योरेंस, बैंकिंग, मनोरंजन के साधन, जैसे हम टीवी वगैरह देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं सिनेमा में या थिएटर में, और जो हम यूट्यूब ये सब देखते हैं, ये सारी जो सर्विसेज हैं वो तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कहाँ स्थित है? वेयर डज लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड? ये है ऑप्शन ए, पूर्वी अफ्रीका या ईस्टर्न अफ्रीका। जल के एक बूंद का आयतन 277 केल्विन पर 0.018 मिलीग्राम है। जल के एक बूंद में जल के अणुओं की संख्या है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 6.023 × 10⁻20। देखिए जो वाटर है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है या परमाणु भार होता है 18। तो इससे पहले सबसे पहले पानी का मोल निकाला जाता है। उसको निकालने के लिए 0.018 में 18 को डिवाइड करते हैं तो ये पानी का मोल आ जाता है 10⁻³ इस 10⁻³ को जब एवोगाड्रो नंबर या 6.023 × 10⁻23 से गुणा किया जाता है तो ये आंसर आता है ऑप्शन ए। जब कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया उस समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? ये थे भारत के वायसराय थे ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1930 में लाया गया था और यह आंदोलन गांधी इरविन समझौते के तहत 1931 में समाप्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किनके बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में और ये लड़ा गया था राणा प्रताप और राजा मान सिंह के बीच, ऑप्शन ए। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे और राजा मान सिंह मुगल सम्राट अकबर के सेनाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन,
वर्ष 2001-2011 की अवधि में भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? इसमें दिया गया ऑप्शंस 1.97%, 1.64%, 2.16%, और एक ऑप्शन दिया गया ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यही आंसर है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2001-11 की अवधि में भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर थी 17.64%। अगला क्वेश्चन, निम्न धातुओं को वैद्युत चालकता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वैद्युत चालकता या इलेक्ट्रिक कंडेंस क्या होता है? ये किसी पदार्थ में कितनी तेज़ी से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसको मेजर करने की इकाई होती है। वो सबसे तेज़ी से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है सिल्वर में, फिर कॉपर में, फिर एल्यूमिनियम में, फिर आयरन में। ऑप्शन ए इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, पाओलो जेंटिलोनी निम्न में से क्या हैं? ये इटली के प्रधानमंत्री हैं, इटली के वर्तमान प्रधानमंत्री, जो दिसंबर 2016 में निर्वाचित हुए। हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस माह की पूर्णिमा को इस राज्य में प्रतिवर्ष राजिम महाकुंभ कल्प का प्रारंभ होता है? ये होता है माघ माह में, ऑप्शन सी। ये एक जो ये मेला है राजिम महाकुंभ हर साल 10 फरवरी से स्टार्ट होता है। इस साल 2017 में 10 फरवरी से 24 फरवरी तक चला, और इसी साल इसमें कल्प शब्द जोड़ा गया। पहले इसको बोला जाता था राजिम महाकुंभ मेला, अब इसको बोला जाता है राजिम महाकुंभ कल्प मेला। इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्न में से कौन था? इजी है, ऑप्शन ए बिंबाजी भोसले, जिन्हें परगना पद्धति के सूत्रधार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरी प्रदेश किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रेरी प्रदेश गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की? आगरा नगर की स्थापना की, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। ये किया गया था 1504 ईस्वी में। न्यूमर द्वीप किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? न्यूमर द्वीप स्थित है, ऑप्शन बी भारत बांग्लादेश। ये जो न्यूमर आइलैंड है उस पर भारत और बांग्लादेश के मध्य पिछले 40 वर्षों से विवाद चल रहा था, जिसे 2014 में सुषमा स्वराज के विदेश मंत्री बनने के बाद सुलझा लिया गया। इसमें बांग्लादेश को मिला 80% एरिया और भारत को मिला आइलैंड पर नियंत्रण व हरियाबंगा नदी। दक्षिण भारत के चोल शासकों ने निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया था? चोल शासकों ने निर्माण कराया था, ऑप्शन डी तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ये तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से किसका भंडार संभवतः रायगढ़ में है? हीरा, यूरेनियम, कोयला, एल्यूमिनियम। इसका आंसर है ऑप्शन बी यूरेनियम। ये जो राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान या नेशनल जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट का जो सर्वे है वो अभी भी जारी है, ये अप्रैल 2017 तक चलेगा। इनके सर्वे के अनुसार रायगढ़ में यूरेनियम पाने की संभावना व्यक्त की गई है। रायगढ़ के अलावा उड़ीसा, झारखंड में भी यूरेनियम मिलने की संभावना है। दीपेश सिन्हा किस खेल के खिलाड़ी हैं? दीपेश सिन्हा, ऑप्शन बी वॉलीबॉल। ये वॉलीबॉल खेलते हैं। ये छत्तीसगढ़ के पहले अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2013 में पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन है सूची में लाना। इसमें प्रक्रम और प्राप्त पदार्थ दिया गया है। इसमें दिया गया हाइड्रोजनीकरण, वाष्पन, आसवन, बहुलीकरण। तो देखिए इसमें हाइड्रोजनीकरण का संबंध है वनस्पति घी से, जैसे कि डालडा घी जो घरों में यूज किया जाता है। वाष्पन का संबंध है सामान्य लवण से, जैसे कि नमक जो समुद्री पानी का वाष्पन करके तैयार किया जाता है। आसवन का संबंध है एथिल अल्कोहल से। आसवन प्रक्रिया में अल्कोहल को पानी से अलग किया जाता है।
बहुलीकरण का संबंध है नायलॉन से। नायलॉन की जो रस्सी आती है वो छोटे छोटे प्लास्टिक से मिलकर बनी होती है। IFA शील्ड प्रतियोगिता निम्न में से किस खेल के लिए आयोजित की जाती है? यह आयोजित की जाती है ऑप्शन सी फुटबॉल के लिए, और आयोजित करने वाला देश भारत ही है। ये प्रतियोगिता इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा एनुअली ऑर्गेनाइज की जाती है, साल में एक बार। ढोलकल क्षेत्र जो हाल ही में समाचार में था, किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं चिंडक नागवंशी, गणेश की मूर्ति, नारायणपुर जिला, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी नारायणपुर जिला, क्योंकि ये जो ढोलकल क्षेत्र है वो दंतेवाड़ा जिला में पाया जाता है। ढोलकल क्षेत्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ढोलकल क्षेत्र में 1000 साल पुराना गणेश की मूर्ति मिली थी, जिसे छिंदक नागवंशी राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया था। ये क्षेत्र दंतेवाड़ा जिले में पड़ता है। हाल ही में जनवरी 2017 में न्यूज आया था कि इस मूर्ति का तहस नहस कर दिया गया। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि इस मूर्ति को नष्ट करने वाले कौन थे, माओइस्ट थे या नक्सली थे या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ था। निम्न में से किसने 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर का पदभार संभाला? ये हमारे करंट गवर्नर हैं। ऑप्शन डी डॉक्टर उर्जित पटेल। किसी राज्य में भ्रष्टाचार नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत मंत्रियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दे सकता है? ये राज्य से रिलेटेड है। इसका आंसर है ऑप्शन बी राज्यपाल, गवर्नर। अगला क्वेश्चन है सभी प्रोटीनों में निम्न में से कौन से तत्व उपस्थित रहते हैं? तो सभी प्रोटीनों में पाए जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑप्शन बी। 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले जीतू राय किस खेल से संबंधित हैं? ये जीतू राय संबंधित है ऑप्शन डी शूटिंग से। ये शूटिंग खेलते हैं। 2016 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें से बैडमिंटन के लिए PV सिंधु को दिया गया है, जिम्नास्टिक के लिए दीपा कर्माकर को दिया गया है, और कुश्ती के क्षेत्र में साक्षी मलिक को दिया गया है, और शूटिंग का जीतू राय। वर्ष 2017-18 के भारत के बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितनी राशि का आवंटन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 48,000 करोड़। ये जो मनरेगा के वर्कर्स होते हैं उनके लिए यह राशि आवंटित की गई है, और ये जो राशि है अभी तक की सबसे ज़्यादा आवंटित की जाने वाली राशि है। अगला क्वेश्चन उचित संबंध जोड़िए। ये कुछ राइटर्स के नाम दिए गए हैं और उनके बुक्स के नाम दिए गए हैं, इनको मिलाना है। वन इंडियन गर्ल का कॉमनली दिया हुआ है चेतन भगत। आगे है एवरीवन हैज़ अ स्टोरी, इसको लिखा था सावी शर्मा ने। द गर्ल ऑफ माई ड्रीम्स, इनको लिखा था दुर्जोय दत्ता। द सियालकोट सागा के लेखक हैं अश्विन सिंह। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना थी? इसका आंसर है ऑप्शन डी तालीकोट का युद्ध। इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन स्टार्ट हुआ था, फिर वह ख़त्म ही हो गया। इस युद्ध में एक्चुअली हुआ क्या था, जो राजा थे राम राय, उनके द्वारा गोद लिए गए मुस्लिम पुत्रों ने ही उन्हें मार डाला था पीछे से आक्रमण करके। उनकी मृत्यु के बाद सेना बिखर गई और धीरे धीरे समय के साथ इस साम्राज्य का पतन हो गया। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में संकलित है? ये सब जानते होंगे। ऑप्शन है ऋग्वेद। चूना पत्थर रूपांतरित होकर कौन सा पत्थर बनता है? ये बनता है ऑप्शन ए संगमरमर। इस राज्य ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच किस राज्य के साथ खेला है? ये खेला है ऑप्शन बी त्रिपुरा के साथ। छत्तीसगढ़ ने त्रिपुरा के साथ अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच खेला था 6 अक्टूबर 2016 में, और छत्तीसगढ़ ने इस मैच को 8 विकेटों से जीता था। किन परिस्थितियों में राज्यपाल अपनी स्व-विकेयी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है?
तो देखिए मैं इसमें आंसर बता रहा हूँ। संवैधानिक संकट के लिए परामर्श देना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी, राज्य विधानसभा का विघटन। तो आंसर है ऑप्शन डी। गारो, खासी और जयंतिया पर्वत किस राज्य में है? ये है मेघालय राज्य में, ऑप्शन ए। वर्तमान की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटना क्या है? 8 नवंबर 2016 को ये स्टार्ट हुआ था डिमोनेटाइजेशन का प्रोग्राम। तो यही सबसे बड़ी आर्थिक घटना है, बड़े मूल्य के नोटों का विमुद्रीकरण। टक्कम परियो निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी से संबंधित हैं? टक्कम परियो संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से, ऑप्शन सी। टक्कम परियो अरुणाचल प्रदेश के सबसे धनवान एमएलए हैं। ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पेमा खांडू के बीजेपी ज्वाइन करने के कारण राजनीतिक समीकरण में बदलाव हो गया और पेमा खांडू को ही मुख्यमंत्री बना दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला निम्न में से कौन है? ये हैं आशापूर्णा देवी, ऑप्शन ए। आशापूर्णा देवी को 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये प्रथम महिला थी। यह पुरस्कार इन्हें उनके प्रसिद्ध लेख प्रथम प्रतिश्रुति या इंग्लिश में द फर्स्ट प्रॉमिस के लिए दिया गया था। अभी रिसेंट 2016 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया शंख घोष को, और ये पूछा गया था CGPSC में। एंटीजन एक पदार्थ है जो क्या करता है? तो एंटीजन हमारे शरीर के भीतर ही पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है। हमारे शरीर के भीतर इम्यून सिस्टम या पाचन तंत्र में पाया जाता है। तो ये प्रतिरोधक क्षमता को त्वरित करता है, ऑप्शन सी। निम्न के मध्य कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इसका आंसर है ऑप्शन डी, रेडियो तरंगे या रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ है वो सबसे अधिक होता है, लेकिन यदि फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो सबसे कम होता है, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। विश्व की सर्वाधिक अभिनव कंपनी को 2016 की फोर्ब्स की सूची में प्रथम स्थान किस कंपनी को मिला? ये मिला है ऑप्शन डी, टेस्ला मोटर्स। ये जो वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज के लिए जो फोर्ब्स पत्रिका जिनने लिस्ट निकाला था उसमें मिला है ऑप्शन डी, टेस्ला मोटर्स को, जिसके CEO हैं इलान मस्क। अभी अमीन के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था, इलान मस्क किससे संबंधित हैं? क्वेश्चन आया था कि स्पेस एक्स से कौन संबंधित है, तो उसका आंसर था इलान मस्क। ये जो इलान मस्क है वो टेस्ला मोटर्स और स्पेस एक्स दोनों के CEO हैं। और ये जो स्पेस एक्स है ये एक अंतरिक्ष यात्रा मिशन है जिसमें 2 आम लोगों को चंद्रमा में भेजा जाएगा, जो सबसे ज़्यादा खर्चा करेंगे या जो सबसे ज़्यादा पे करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत ने 2016 में निम्न में से किस देश के साथ लेमोए पर हस्ताक्षर किए हैं? लेमोए का फुल फॉर्म होता है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और अमेरिका के बीच, या US बोल सकते हैं अमेरिका को, ऑप्शन ए US। ये समझौता हुआ था अगस्त 2016 में। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के डिफेंस सिस्टम या रक्षा तंत्र से जुड़ी सामानों की रिपेयर व पूर्ति करेंगे। सेल्वा नामक वन कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑप्शन बी, अमेज़न बेसिन। ये जो अमेज़न बेसिन है वो दक्षिण अमेरिका में है। ये और सेल्वा वन आखिर है क्या? सेल्वा वन एक्चुअली वर्षा वन ही होता है। वर्षा वन को सेल्वा वन बोला जाता है उधर दक्षिण अमेरिका में, जैसे भारत के वर्षा वन को बोला जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? इजी क्वेश्चन, ऑप्शन ए, RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है?
तो ब्रिक्स में 5 सदस्य हैं। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। तो इसमें सम्मिलित नहीं है ऑप्शन डी जर्मनी। सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र इनमें से कौन सा है? जीडीपी के लिए इक्वेशन निकालना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी प्लस डी, या सकल घरेलू उत्पाद बराबर विशुद्ध घरेलू उत्पाद धन मूल्य ह्रास। इसमें इसको थोड़ा घुमा के दिया गया है। एक्चुअल में जब विशुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना रहता है तो सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है, तो इक्वेशन को चेंज कर दिया है। और इसमें जो ऑप्शन सी दिया गया है, जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये गलत है। इसका होता है जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त राष्ट्र घोषित किया है या प्रमाणित किया है? तो श्रीलंका को किया है, ऑप्शन सी। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक साथ निर्वाचित हो जाता है और 14 दिनों के भीतर वह राज्य विधानसभा से त्यागपत्र नहीं देता है तो क्या होगा? राज्य विधानसभा से उसका स्थान रिक्त हो जाएगा और वह लोकसभा का सदस्य बना रहेगा, ऑप्शन बी। काठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य में है? ये काठियावाड़ जो प्रायद्वीप है गुजरात में है, ऑप्शन सी। ये कच्छ के आसपास स्थित है। किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? प्राइमरी रॉक कहा जाता है इग्नियस को या आग्नेय को, ऑप्शन ए। प्राथमिक चट्टान वे होते हैं जो पृथ्वी में सबसे पहले बने थे। इसके अंतर्गत ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। मान लीजिए एक राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या 60 है, तब विभिन्न संवर्गों से कितने सदस्य निर्वाचित या नामित किए जाएंगे? तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन डी। देखिए इसमें जो विधानसभा है वहाँ से 1/3 या 1/3 चुने जाते हैं। राज्यपाल 1/6 चुने जाते हैं। शिक्षक 1/12 चुने जाते हैं। और जो ग्रेजुएट्स हैं वो भी 1/12 चुने जाते हैं। स्थानीय जो संस्थाएं होती हैं वो 1/3 चुनी जाती हैं। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के इस राज्य में प्रथम आगमन के समय उनके साथ निम्नलिखित में से कौन आया था? ये आए थे, ऑप्शन ए, मौलाना शौकत अली। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए पृथ्वी एवं सभी का जो यूनिट होता है वो निकालना है। इसमें पृथ्वी एवं तारों के मध्य का डिस्टेंस, पृथ्वी तारों के मध्य का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और ये नापा जाता है प्रकाश वर्ष में। शक्ति का यूनिट तो वाट है। विकिरण का तरंग दैर्ध्य का यूनिट एंगस्ट्रॉम है। और नाभिक का आकार इसको मापा जाता है फर्मी में। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन अधिकारी विदेशी मामलों का प्रभारी था? विदेशी मामलों का प्रभारी या विदेश मंत्री थे, मतलब जो बोला जाता था विदेश मंत्री को वो था सुमंत बोला जाता था, ऑप्शन सी। ये जो पेशवा दिया गया वो प्रधानमंत्री बोला जाता था, सुरनीस गृह मंत्री। और जो ये फडणवीस दिया जाता है ये तो इससे रिलेटेड ही नहीं है। मराठा शासनकाल में आए हुए के प्रमुख अधिकारी को बोला जाता था फडणवीसदार। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में 1857 में विद्रोह नहीं हुआ था? इसमें उदयपुर और रायपुर में कन्फ्यूजन है। सोनाखान में हुआ था, संबलपुर में हुआ था। सोनाखान में के नेतृत्व करते थे वीर नारायण सिंह, सोनाखान के जमींदार थे। संबलपुर में सुरेंद्र शाह, वो संबलपुर के जमींदार थे। रायपुर में हनुमान सिंह ने सैन्य विद्रोह किया था जब वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 को फांसी दी गई थी रायपुर के जय स्तंभ चौक में। तब हनुमान सिंह का विद्रोह स्टार्ट हुआ था
लेकिन उसका विद्रोह 1858 से कहीं कहीं लिखा है, इसलिए इसमें उदयपुर और रायपुर में कन्फ्यूजन है। वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या क्या थी? ये ऑप्शन बी 121.02 करोड़। ग्रामीण विकास के साथ कौन सी योजना संबंधित नहीं है? ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें से कोई नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ये दोनों रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, और ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर, फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आता है, या कृषि विभाग बोल सकते हैं। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 13 फरवरी को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये है विश्व रेडियो दिवस। इसके अलावा जो दिए गए हैं, विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को, विश्व उत्पादकता दिवस मनाया जाता है 20 जून को, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी विषय को किन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए चुनौती दी जा सकती है? जुडिकल रिव्यू। तो इसके लिए दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक तो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक और फंडामेंटल राइट्स, आधारभूत ढांचा और मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। 26 जून 1975 को घोषित आंतरिक आपात के संदर्भ में निम्नांकित घटनाओं को क्रम से रखिए। तो जो क्रम दिया गया है वही आंसर है। आंतरिक आपात की घोषणा हुई, मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को सलाह दी, राष्ट्रपति ने घोषणा पर हस्ताक्षर किया, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन 2017 में सोमालिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये चुने गए हैं, ऑप्शन सी, मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद। ये फरवरी 2017 में चुने गए। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? प्रति व्यक्ति आय का सूत्र आता है, ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अपान जनसंख्या, या आप इंग्लिश में देख सकते हैं पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू एनएनपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अगला क्वेश्चन, इसमें भी जोड़ी मिलाना है। इसमें दिया गया है नीला थोथा, हरा थोथा, सफ़ेद थोथा, आयल ऑफ विट्रियल, ये सब दिया गया है। देखिए, नीला थोथा का संबंध कॉपर सल्फेट से है, और जो हरा थोथा है वो फेरस सल्फेट है, सफ़ेद थोथा होता है जिंक सल्फेट, और आयल ऑफ विट्रियल सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका आंसर ऑप्शन डी। किस विषय में स्पीकर सदन में प्रथम मत देता है? तो स्पीकर सदन में प्रथम मत देता है अपने ही मतलब स्वयं के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर देता है, ऑप्शन बी। बाकी केसेस में सदन के मेंबर्स वोट देते हैं, लेकिन जब स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो पहला वोट स्पीकर स्वयं देता है। भारत में कृषि से संबंधित क्षेत्र कौन सी है? पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की औद्योगिक वृद्धि दर क्या है? ये औद्योगिक वृद्धि दर है 5.2%, ऑप्शन सी। और ये जो 4.1% जो दिया गया है वो कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर है, और ये CGPSC और अमीन एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? राष्ट्रपति लोकसभा को संबोधित एवं संदेश भेज सकता है, ओके। राष्ट्रपति राज्यसभा को संबोधन एवं संदेश भेज सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित एवं संदेश भेज सकता है, ये भी ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्रपति किसी एक सदन को संबोधित एवं संदेश भेज नहीं सकता। कौन सा देश भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित है? भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित है इटली, ऑप्शन ए। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष प्रसिद्ध चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है? ये चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है रायगढ़ में, ऑप्शन सी। इसी से जुड़ा कला एवं संस्कृति का राजा चक्रधर सम्मान
2016 में राजकमल नायक को दिया गया है। ये जब राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ महोत्सव में आया था उनके द्वारा दिया गया था। इस वर्ष के मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार हेतु किसे नामांकित किया गया है? ये मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है समीर शुक्ला, ऑप्शन सी, जो कि रायपुर से हैं। भारत का पूर्वी घाट किस प्रकार का पर्वत है? भारत में जो मैक्सिमम पर्वत होते हैं वो अवशिष्ट पर्वत ही होते हैं, ऑप्शन डी। यह अवशिष्ट पर्वत बहुत अधिक समय तक विभिन्न मौसम प्रक्रिया के कारण बनता है, वेदरिंग प्रोसेस बोल सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के ले सकते हैं अरावली पर्वत, नीलगिरी पर्वत आदि। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में से निम्न में से किसका मुफ्त वितरण किया जाता है? उज्ज्वला योजना संबंधित है एलपीजी के वितरण से, रसोई गैस, ऑप्शन बी। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है? चौराहों का नगर, ऑप्शन डी, जगदलपुर, जहां 204 से भी अधिक चौराहे हैं। इस राज्य के कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? गोपाल कृष्ण ने लिखा था खूब तमाशा, ऑप्शन बी। इसके अलावा गोपाल मिश्र ने लिखा था सुदामा चरित्र, जैमिनी या सुघोष आदि। टाइम पत्रिका ने 2016 के लिए निम्न में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना? ये चुना है ऑप्शन ए, डोनाल्ड ट्रंप को। इसमें जो नरेंद्र मोदी है उन्हें रीडर्स पोल के तहत पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। रीडर्स पोल का मतलब होता है जो ऑनलाइन वोटिंग की जाती है, उसके तहत चुना गया था मोदी जी को। लेकिन जो अंततः फैसला लेता है वो टाइम मैगजीन की अथॉरिटी ही लेती है और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना। वर्ष 2016-17 में कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्ण हुई है? ऑप्शन बी, 12वीं पंचवर्षीय योजना, राजस्व पटवारी में आया था ये। बिपिन रावत निम्न में से कौन है? बिपिन रावत हैं ऑप्शन ए, 27th थल सेना अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया गया? ये लिया गया ऑप्शन ए, सूरत के बारदौली में 5 फरवरी 1922 की चौरा चौरी हत्याकांड के चलते 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। 2016 के ओलंपिक खेलों में सम्मिलित खेलों की संख्या कितनी थी? 2016 के ओलंपिक गेम्स में कुल खेल थे 28, ऑप्शन बी। इससे जस्ट पहले जो हुआ था उस ओलंपिक में 26 थे, लेकिन 2016 वाले ओलंपिक में 2 नए गेम जोड़े गए जिसमें है गोल्फ और रग्बी। इस प्रकार ये 28 हो गए। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2017 में पुरुष एकल खिताब के विजेता निम्न में से कौन है? ये हैं ऑप्शन बी, रोजर फेडरर, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल का खिताब जीता था, और इनके प्रतिद्वंदी थे राफेल नडाल को हराकर जीता था। सौर ऊर्जा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सिंचाई के लिए सौर पंपों को प्रदान करना, ऑप्शन ए। ये जो सौर ऊर्जा योजना है यह नरेंद्र मोदी, हमारे जो माननीय पीएम हैं, उनके द्वारा लॉन्च की गई जब वो छत्तीसगढ़ राज्योत्सव समारोह में आए थे। इसके अंतर्गत भविष्य में छत्तीसगढ़ के 51,000 किसानों को लाभ मिलेगा। भारत संघ में संविलय हेतु सरदार पटेल ने निम्नलिखित में से किस राजकुमारीय राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की? ये जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, भोपाल, तो सैन्य कार्रवाई हुई या पुलिस कार्रवाई हुई हैदराबाद, ऑप्शन बी। देखिए, जब रियासत एकीकरण किया जा रहा था उस समय कुछ राज्य तैयार नहीं थे, तो उनको कुछ आधार पर उनका एकीकरण किया गया। जैसे जूनागढ़ का एकीकरण किया गया जनमत संग्रह से, हैदराबाद का सैन्य कार्रवाई से, जम्मू एंड कश्मीर का विलय पत्र से।
निम्न में से किसे आत्मकथा लिखने के लिए सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ है? ये है ऑप्शन सी पद्मा सचदेव। ये उन्हें 2015 में उनके प्रसिद्ध लेख चित्त चेते के लिए मिला था। अभी रिसेंट का 2017 का सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ है महाबलेश्वर सैल जी को। ये इसी मंथ 9 मार्च को दिया गया और सरस्वती सम्मान की पुरस्कार राशि होती है 15 लाख रुपए। ऊष्मा के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, करेक्ट। ऊष्मा विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक प्रकार है, करेक्ट। ऊष्मा कृष्ण वस्तु या ब्लैक बॉडी द्वारा अवशोषित की जाती है, ये भी सही है। इसका आंसर है ऑप्शन डी कथन ABC। जनांकीय संक्रमण या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की कौन सी अवस्था जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को बताती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय अवस्था। देखिए, जो पहली अवस्था में जो जन्म दर है वो बहुत अधिक बढ़ता है और द्वितीय अवस्था में आते आते कांस्टेंट हो जाता है। तो द्वितीय अवस्था में जन्म दर कांस्टेंट हो जाता है और मृत्यु दर घटते रहता है। मतलब पैदा तो उतने ही लोग हो रहे हैं और मृत्यु दर घटते जा रही है, मर कम रहे हैं। तो इस कारण जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर वलय या छल्ला नजर आता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी शनि या सैटर्न। कुछ अन्य ग्रह जैसे बृहस्पति, यूरेनस आदि के चारों ओर भी छल्ला बनता है लेकिन वो नजर नहीं आते। निर्धनता किस प्रकार की समस्या है? सामाजिक, आर्थिक, बहुआयामीय, इनमें से कोई नहीं। तो निर्धनता है मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामीय। ये सामाजिक भी हो सकती है, आर्थिक और राजनीतिक भी हो सकती है। गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में है? गल्फ स्ट्रीम है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सॉरी गल्फ स्ट्रीम है ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर में। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उनके द्वारा प्रसिद्ध सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना के बाद इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। किस प्रकार के पर्वत का निर्माण छिछले समुद्र में हुआ करता है? विच टाइप ऑफ माउंटेन यूज टू फॉर्म इन सेलो सी? यह है ऑप्शन सी मोरदार पर्वत या फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन पृथ्वी में सबसे पुराने हैं। ये माना जाता है कि इनका निर्माण सेडिमेंट्री रॉक्स से हुआ जो कि समुद्र के अंदर पाए जाते थे। अगला क्वेश्चन, हाफ ए लाइफ नामक उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है? ये हाफ ए लाइफ लिखा है V.S. नाइपॉल ने। ये यूनाइटेड किंगडम से हैं और इनकी जो किताब है हाफ ए लाइफ ये 2001 में प्रकाशित हुई थी और 2001 में ही मैन बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब कौन इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे वो पूछा गया है। इसमें कुलदीप सिंह नहीं थे, ऑप्शन बी। बाकी जो है न्यायमूर्ति VN खरे, कपाडिया, सब्बरवाल, ये सब CGI या भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस राज्य की अपेक्षा निम्नलिखित में से किस राज्य की बेरोजगारी अधिक है? ये सर्वेक्षण 2013 में हुआ था, शायद कुछ वर्ष पहले हुआ था। उसमें ये जो जितने भी स्टेट्स दिए गए हैं महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, उनकी तुलना में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी कम थी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। विटामिन जो रक्त स्कंदन के लिए उत्तरदायी हैं, विटामिन रिस्पॉन्सिबल कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यह है ऑप्शन सी केवल विटामिन के। विटामिन के से ये रक्त स्कंदन होता है। 2016 में विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग निम्न में से किस देश में रेल सेवाओं के लिए खोली गई? विश्व की सबसे लंबी सुरंग है स्विट्जरलैंड में। तो इसका आंसर यही है, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड।
निम्नलिखित में से किस वर्ष में नागपुर राज्य के साथ इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया? यह किया गया 1854 ईस्वी में। ऑप्शन सी। देखिए 1854 में नागपुर के भोसला शासक रघुजी तृतीय की मृत्यु के पश्चात नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। यह डलहौजी की हड़प नीति के आधार पर मिलाया गया, क्योंकि जो रघुजी तृतीय थे वो निसंतान थे। हमारा छत्तीसगढ़ उस समय रघुजी तृतीय के अधीनस्थ क्षेत्रों में था, इसलिए छत्तीसगढ़ स्वतः ही ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग और विश्व बैंक द्वारा दिए गए रैंकिंग के अनुसार भारत में छत्तीसगढ़ को व्यापार करने में आसानी या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कौन सा रैंक दिया गया है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए छत्तीसगढ़ को रैंक मिला है 4th, ऑप्शन सी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहला रैंक मिला है गुजरात, दूसरा मिला है आंध्र प्रदेश, तीसरा मिला है झारखंड, और बाकी राज्य और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सबको हमने पीछे छोड़ दिया है। अगला है सुमेलित करिए। संविधान के भाग और प्रावधान दिए गए हैं। तो संविधान का भाग 2 संबंधित है नागरिकता से, भाग 10 संबंधित है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र और भाग 8 संबंधित है संघ क्षेत्र से और भाग 15 संबंधित है निर्वाचन से। इसका आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था ऑप्शन सी सारनाथ में, और ये जो श्रावस्ती दिया गया है यहाँ सबसे ज़्यादा बार प्रवचन दिया था, लेकिन पहला प्रवचन सारनाथ। वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिकार जूट और न्यास व्यापार संघ औद्योगिक एवं श्रम विवाद विषय संविधान में किस सूची में सम्मिलित किए जाते हैं? ये जितने दिए गए हैं वो सब समवर्ती सूची में आते हैं। समवर्ती सूची का अर्थ होता है स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सभी आ जाते हैं समवर्ती में। पूनाराम निषाद किस शैली में पंडवानी गायन करते थे? ये करते थे ऑप्शन ए वेदमती शैली। पूनाराम निषाद दुर्ग से थे और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। अगला फिर से सूची मिलाना है। ये स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज ये सब दिया गया है। स्टार्च आलू में पाया जाता है, ग्लूकोज अंगूर में, फ्रुक्टोज शहद में और सुक्रोज गन्ना में। इसका आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किया? ये किया था ऑप्शन बी लाला हरदयाल। लाला हरदयाल 1913 में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की थी। यह हिंदुस्तान के बाहर रह रहे जो भारतीय हैं उनके लिए एक पार्टी गठित की गई थी। आगे चलकर इसी पार्टी को गदर पार्टी का नाम दिया गया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बहमनी वजीर महमूद गवान ने कॉलेज स्थापित किया था? ये महमूद गवान ने कॉलेज स्थापित किया था बीदर में, ऑप्शन सी। महमूद गवान बहमनी साम्राज्य का एक पावरफुल मिनिस्टर था जिसने कई स्कूल कॉलेज के निर्माण करवाया। उसमें से एक करवाया था बीदर में, जो आज महमूद गवा मदरसा के नाम से जाना जाता है और ये कर्नाटक राज्य में है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित थे? सूर्यसेन संबंधित थे चिड़गांव शस्त्रागार पर छापा, इस घटना से संबंधित थे। 1930 में सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किया था और इसी संगठन के लोगों ने चिड़गांव विद्रोह किया। इस विद्रोह के अंतर्गत चिड़गांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया और अंग्रेज़ों के जो शस्त्र थे उनको लूट लिया गया। अगला क्वेश्चन, यदि दो दर्पणों के मध्य 90 डिग्री का कोण हो तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी। ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं। दो दर्पण लीजिए, मिरर्स, उनको एक दूसरे का परपेंडिकुलर रखिए और देखिए कि कितने इमेजेस बनते हैं। इसमें बनेंगे इमेजेस ऑप्शन बी तीन इमेज बनेंगे। इसका एक फार्मूला भी होता है 360 डिवाइडेड बाई एंगल और जो भी आएगा -1। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री दिया गया है, 360 डिवाइडेड बाई 90 4
4 - 1 3। स्पेन एवं मोरक्को के मध्य कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है? विच स्ट्रेट इज सिचुएटेड बिटवीन स्पेन एंड मोरक्को? यह है जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ऑप्शन बी। निम्न धातुओं को भूप्रॉपर्टी में प्राप्ति के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट। तो अबंडेंस का डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है इसको, मतलब अबंडेंस का वैल्यू जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो पहला रहेगा, फिर उधर कम होता जाएगा। तो अबंडेंस एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा होता है, फिर होता है आयरन का, देन कैल्शियम, सोडियम, देन मैग्नीशियम। इसका आंसर ऑप्शन सी। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम केल्विन स्केल में होता है। देखिए, मानव शरीर का जो हमारा सामान्य तापक्रम सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और जो केल्विन होता है सेल्सियस में 273 उसमें जोड़ दिया जाता है, तब केल्विन का वैल्यू आता है। तो 37 में जब 273 जोड़ेंगे तो आएगा 310 केल्विन, ऑप्शन डी। So thanks friends, this video ends here. Thank you very much.